काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं रेडी हूँ क्योंकि आज है हमारे घर में पहली बार रुद्राभिषेक की पूजा। बहुत दिनों से आप लोग मेरे मिनी व्लॉग में इस पूजा की तैयारी तो देख रहे थे, बट आज फाइनली वो दिन आ ही गया। सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने भगवान का फूलों से श्रृंगार किया, आरती की और उनको भोग लगाया। मंत्र चैंटिंग करके अपनी पूजा को कंप्लीट किया। पूजा कंप्लीट करते ही सीधे भागी मैं किचन की ओर क्योंकि आज मुझे भोले बाबा के लिए बनाना था खीर। इधर मैं कर रही थी खीर की प्रिपरेशन और उधर आकार और पापा जी बंधन द्वार लगाने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद मेरी खीर तो बनकर कंप्लीट हो गई और उधर मेरा घर भी बिल्कुल रेडी हो गया था। मुझे तो आज मेरे घर को इतना सजा देखकर बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी। किट्टू के साथ थोड़ी देर मस्ती करके आकार चले गए मार्केट और मैं लगी पूजा के लिए रेडी होने। मेरे इन कर्ली बालों से ना मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। खोलो तो गर्मी लगती है, बांधो तो स्टाइल खराब हो जाता है। फाइनली मैंने कुछ जुगाड़ करके इसे मैनेजेबल बना ही दिया। बिंदी सिंदूर लगाकर फाइनली हुई मैं रेडी। अब बस पंडित जी के आने का वेट करना है। पंडित जी ने कहा था कि वो 10:30 तक आ ही जाएंगे, बट अभी देखो 11:30 बज रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। पंडित जी का हम वेट कर ही रहे थे कि तब तक दीदी और मम्मी भी आ गई। आते ही दी ने पंचामृत बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही हमारा पंचामृत रेडी हुआ उधर पंडित जी भी आ गए। शंख बजाकर पंडित जी और भोले बाबा का मैंने किया स्वागत। शिवलिंग, गणपति और माँ पार्वती को पंडित जी अपने साथ ही लाए थे। आते ही मुझे और आकार को साथ बिठाकर पूजा स्टार्ट कर दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया ही था कि बाकी सब भी आगे पूजा में शामिल होने। इस पूजा को हम लोग हर साल करने का सोचते हैं, बट कुछ न कुछ रीजन से रह ही जाता था। बट आज भगवान ने हमसे उनकी पूजा करवा ही ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव स्वयं करते हैं। यही कारण है कि इस महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। कहा तो ये भी जाता है कि रुद्राभिषेक सिर्फ एक पूजा नहीं, एक आत्मशुद्धि का मार्ग है। भक्ति जब रुद्र रूप धारण करती है तब होता है रुद्राभिषेक। हम सब ने मिलकर भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक किया। अभिषेक होने के बाद हम सब ने मिलकर बाबा को कुछ इस तरह से सजा दिया। हमारी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। आरती करके पंडित जी को उनकी दक्षिणा और उनके लिए लाए कपड़े देकर उनको विदा किया। पूजा बिना किसी रुकावट के कंप्लीट हुई तो मन भी शांत हो गया। पूजा के बाद आदि की यहाँ चल रही है छोटे से विराज को उठाने की ट्रेनिंग, जिसमें आदि को बड़ा मजा आ रहा था और छोटू सा विराज भी बहुत खुश हो रहा था। सबके जाने के बाद फाइनली मैं आई अपने रूप में। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। हर हर महादेव।